मेरे पास रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन आया रिगार्डिंग सेल में 17 प्रो का क्या होगा या 17 का क्या होगा, कंसिडरिंग एप्पल तो प्राइस हाइक कर रहा है। चीज़ें ये भी आ रही है कि 18 सीरीज़ का बेस वेरिएंट अगले साल आएगा। और ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या बिग बिलियन डे सेल अपनी ओरिजिनल पावरफुल सेल होगी भी या नहीं होगी, या फिर बाकी आपकी प्राइम डे सेल में भी क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ अच्छा ऑफर्स आएंगे या ऑफर्स अब नहीं आएंगे कंसिडरिंग कि रैम प्राइजेस एंड एसएसडी प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। तो यार सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। टेक्निक इंडिया को भी सीधी बात नो पास करेंगे। और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको स्पेशल डील्स मिलेगी। डिस्पाइट द प्राइस हाइक कई बार अच्छे ऑफर्स आते हैं तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, अगर आप एक 17 प्रो और एक 17 लेना चाहते हो और आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं प्राइम डे या बिग बिलियन में खरीदूँ, ऑब्वियसली बिग बिलियन डेज में एक बहुत अच्छा प्राइस आएगा कंपेयर टू प्राइम डे। ये तो पक्का श्योर है क्योंकि वो एक सबसे बड़ी सेल होती है साल की, एंड उस सेल के अंदर ना कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही सेल करता है जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आपका क्या सीन रहने वाला है ना, कंसीडरिंग कि अगर प्राइस हाइक भी होता है ना, तो इस बार अगर आप नोटिस कर रहे हो, आप हर जिस वीडियो में भी मैं 17 का प्राइस प्रिडिक्शन या फिर 17 की बात करता हूँ, मैं सब में यही बता रहा हूँ कि 17 का प्राइस इस बार 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा, ना कि 50। जैसे कि हर साल 50 हुआ करता था, इस साल वो मुझे 60 देखने को लग रहा है। क्यों लग रहा है? मल्टीपल रीज़न। डबल द स्टोरेज नहीं, एक रीज़न है ये इंपॉर्टेंट, बट डबल द स्टोरेज पे तो एप्पल ने लिटरली प्राइस हाइक करा ही नहीं था। सिर्फ 3,000 रुपये में आपको स्टोरेज डबल दे दी थी, जो कि ओरिजिनल प्राइस था। बट कंसिडरिंग कि भाई अभी मार्केट का कैसा सिचुएशन है एसएसडी रैम प्राइस को देखते हुए, तभी मैं 60,000 आपको बोल रहा हूँ। एक सेफ बेट है, मतलब अंडर 60 आने के चांसेस कम है। और ये 256 जीबी में अगर आपको 60 भी मिलता है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर अभी आप प्राइस देखेंगे, अभी तक की सेल्स के अंदर इजीली 68 69 हमें देखने को मिल गया था, इवन एक सेल में 67 भी देखने को मिला था। तो इतना प्राइस ड्रॉप अगर हो चुका है आज की डेट में ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता सिर्फ 7,000 और फ्लिपकार्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। विद फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्काउंट आने वाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेने का सोच रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, आपका फ़ायदा होगा, मेरे को एफिलिएट मिलेगा, तो किसी का नुकसान नहीं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप सोच रहे थे कि भाई लेना है एंड आपको प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, तो देखो फ्लिपकार्ट भी ना कुछ यूनिट्स पे विद एप्पल, ऑब्वियसली एप्पल का सपोर्ट के बिना वो इतने कम में नहीं बेच सकता, कुछ यूनिट्स में एक कम प्राइजेज में एक लॉस मेकिंग डील में भी सेल करता है, कंसिडरिंग वो बिज़नेस बहुत हाई होता है। कुछ लाख यूनिट वो सेल करेगा, 2 लाख यूनिट, 3 लाख यूनिट एट द लोएस्ट प्राइस जो 60,000 है। उसके बाद आपके सारे 65,000 के आसपास आ जाएंगे, जो कि उनके लिए इतना कोई एज सच मतलब लॉस की बात नहीं है। ब्रेक इवन वाले प्रॉफिट पे वो सेल करते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद प्रॉफिट मेकिंग पे वो सेल करते हैं। तो बेसिकली उससे उनकी सेल का थ्रू आउट द ईयर एक हाइप रहता है, प्लस लोग फ्लिपकार्ट से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ओवरऑल उनका बेनिफिट होता है। सिमिलरली 17 प्रो की बात करें, पिछले साल अगर हम बात करें 16 प्रो तो भाई 70,000 का मिल रहा था। इस साल मुझे लगता है 17 प्रो मतलब अगर आप 16 प्रो का 256 वेरिएंट भी कंपेयर करोगे तो वो 79,000 का था। तो इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल मुझे नहीं लगता ये 79,000 में 256 आएगा। मुझे लगता है ये प्राइस 95,000 ही रहने वाला है। तो अगर ये प्राइस इतना रहता है तो उसमें उनको भी इतना नुकसान नहीं है। बट ये सारे प्राइसिंग ना आपको क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के बाद के बता रहा हूँ मैं। विदाउट क्रेडिट कार्ड आप 5,000 रुपये और बढ़ा सकते हो प्राइस। एंड क्रेडिट कार्ड में देखो ICICI, HDFC में से कोई एक आ सकता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस एंड फ्लिपकार्ट SBI तो आएगा ही आएगा। तो आपके पास फ्लिपकार्ट SBI है तो ठीक है, फ्लिपकार्ट SBI में भी अच्छा ऑफर आता है, बट यूजली फ्लिपकार्ट एक्सिस स्लाइटली अहेड रहता है। तो अगर आपके पास नहीं है, अप्लाई कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और आपने बस यही ध्यान रखना है कि प्राइसिंग मैंने जो आपको बताई है ये सब इंक्लूड करके ही बताई है कि जो प्राइस हाइक्स हो रहे हैं। और फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन इंडिया में, ये इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट में डिस्काउंट फिर भी देंगे। नो डाउट प्राइस हाई हो रहे हैं। एक बजट स्मार्टफोन्स के लोअर जो टीयर आपके 15-20 हज़ार के स्मार्टफोन में आपका प्राइस हाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत स्लिम होता है, तो आपको उसमें प्राइस हाई करना पड़ेगा। कंपेयर टू एप्पल या सैमसंग, जो ये फ्लैगशिप फ़ोन्स आते हैं उनके प्राइस जनरली ड्रॉप होते ही हैं सेल में। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी मार्जिन इतना हाई है कि वो सेल में ड्रॉप करने के बाद भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप सोचो ना कि वो नुकसान में तो आपको नहीं बेच रहे। तो और ये सब पिछले साल के बने हुए मोस्टली यूनिट्स हैं, एंड ये पिछले साल के बने हुए काफ़ी हाई प्रोडक्शन पिछले साल हुआ था, प्रोक्योर कर लिया था उन्होंने सारा SSD रैम वगैरह। तो इस सेगमेंट वाले में तो इतना इशू नहीं आना चाहिए लास्ट ईयर वाले मॉडल्स हैं। बट हाँ, जो नया सेगमेंट वो प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें उनको प्राइस हाइक मिल रहा है, इस वजह से ओवरऑल 18 सीरीज़ का प्राइस ज़्यादा हायर रहने वाला है। तो वो चीज़ का ध्यान में रखते हुए वो अपना मार्जिन बेसिकली कम नहीं करना चाह रहे नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्ट पे। तभी ऐसा न्यूज़ आ रही है कि 18 प्रो सीरीज़ या 18 सीरीज़ में प्राइस जनरली हायर होगा।
सी द SSD एंड रैम प्राइस इन मार्केट। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो टेक्निक इंडिया को सब्सक्राइब करो, सेव करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी एक फ़ोन लेने का प्लान कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।